अपने देश के लिए भी तो होना ना मजबूती, करेंसी भी तो मजबूत होना ना अपने को। मालूम पड़ा सबको लुटा दे दिया तो दिवालिया हो जाएगा देश। इट इज़ एक्सपेंसिव नो डाउट। नॉट सेटिस्फेक्शन बट सेटिस्फाइड। मतलब इतना हो गया कि मैं मान लो पहले 10 में चलता था तो वो 15-20 में भी नहीं चलेगा। वही तो है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि बचा ही नहीं सकते ना कुछ। मिडिल क्लास लोग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। वहाँ के नेता लोग के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है अब। 1 फरवरी 2024 मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट था जो कि पेश हो चुका है और इसमें बात हुई है ज्ञान की। ज्ञान यानी कि गरीब, उसके बाद में साथ में आप देखेंगे तो युवा, उसके बाद में फिर अन्नदाता और उसके बाद फिर नारी की। तो भाई इस बजट में इन सब का क्या कहना है, इस बजट को लेकर के ये जो ज्ञान शब्द जो निकल कर के आया है, इसमें जो 4 पात्र हैं इनका क्या कहना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपने भी बजट के बारे में पढ़ा ही होगा, कल देखा ही होगा जब बजट पेश हो रहा था। क्या सब आपकी सोच है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल ज़रा देख लेते हैं ये जो 4 पात्र हैं इस बजट के खास, इनका क्या सोचना है इस बजट को लेकर। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप इस समय IBC 24 का यूट्यूब चैनल खबर बेबाक देख रहे हैं। चलिए ज़रा बात करते हैं लोगों से। शास्त्री मार्केट में हम इस समय हैं और ज़रा बात करते हैं जो हमारा मुद्दा है उसको लेकर। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल बजट पेश हुआ है, बजट के बारे में पढ़ा आपने थोड़ा बहुत? देखा ना उसको, ठीक है, संतुलन है। तो आम जनता के लिए आपको लग रहा है कि उसमें कुछ खास निकल कर आया है? ठीक है, वैसे कोई बिगड़ा हुआ बजट तो है नहीं। मेन बजट तो आपका जुलाई में आएगा, ये तो अस्थायी बजट है। आम जनता सबसे बड़ी उनकी ज़रूरत रहती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी सब्जी जिसमें एक अहम रोल अदा करती है। क्या सिचुएशन है मार्केट की अभी इस समय? इस समय क्या है सर, पूरा है मौसम के ऊपर। बीच में पूरा बाजार गिर गया था, अभी मौसम ख़राब हुआ, उसी कारण बाजार तेज हो गया है। इसमें कोई राजनीति पार्टी का कोई हस्तक्षेप रहता नहीं है, ये रहता है प्रकृति के ऊपर। अब प्रकृति मारेगी तो होना ही है। अब जैसा मौसम अब फिर ख़राब हो रहा है, फिर हो गया, तेज हो जाएगा बाजार। तो इसमें कोई पार्टी का कोई कसूर तो है नहीं वो ऐसा। और जो बजट है वो संतुलन है। देखो, महंगाई बढ़ी है, उतनी इंसान आवक बढ़ी है सबकी। आप पहले 10 साल पहले कितनी कमाते थे, अब 10 साल बाद अब कितना कमा रहे हो आप। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो इंसान की उतनी आवक बढ़ी है। संतुलन बजट है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो खुद अपना कल बजट देखा हूँ 1.5 घंटा बैठ के, कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, अच्छा बजट दिया है। अपने देश के लिए भी तो होना ना मजबूती, करेंसी भी तो मजबूत होना ना अपने को। मालूम पड़ा सबको लुटा दे दिया तो दिवालिया हो जाएगा देश, आप ही बताइए। तो उनको वो भी देश भी देखना है, दुनिया भी देखना है, सिर्फ हमको थोड़ी देखना है उसको। कल बजट पेश हुआ है और नारी जो रहती है, महिला जो रहती है, वो बजट जो बोला जाता है ना, घर की होम मिनिस्टर कहा जाता है। बजट पूरा उनके हाथ में रहता है। तो कल का बजट आया, उसको लेकर के थोड़ी बहुत जानकारी है मैम, या फिर हम जनरल बातचीत करें? बहुत ज़्यादा तो नहीं है जानकारी मुझे, लेकिन डेफिनेटली आई कैन स्पीक अबाउट इट। इन्फ्लेशन बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो कहीं तो आपको उसका प्राइस देना पड़ता है। सो दैट इज़ देयर कि इट्स नॉट एन अपीजिंग बजट नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट के हम देख रहे हैं आगे, जो हम इंडिया का जो एक फर्दर एक डेवलपमेंट का एरिया देख रहे हैं, उसके हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ गुड वन। पहले की तुलना में अभी क्या अंतर आया बाज़ार में, क्या आप महसूस करते हैं? जैसे अगर देखें, एक आम जो 4 लोगों का जो परिवार रहता है, उनका घर अगर अपना चल जाता था, मान लीजिए सपोज 10,000 रुपये में घर चल जाता था, तो अब पहले की तुलना में कितना अंतर आया है? इट इज़ ऑलमोस्ट 30 to 40% ऊपर हो चुका है ऑलरेडी। इट इज़ एक्सपेंसिव नो डाउट, महंगा बहुत हो गया है और सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई हैं। मतलब कभी कभी अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ लगती है जब जाओ आप बाज़ार में और देखो, एंड डेफिनेटली बहुत अंतर आ गया है। नहीं, बजट तो कुल मिला के ठीक ठाक ही बोल सकते हैं। अब महंगाई कम होगी इसीलिए अच्छा बोले, ऐसा भी नहीं है। नहीं, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास जो फैमिलीज रहती हैं उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। पहले जो सिचुएशन रहती थी, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बेहतर होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर अपन तुलना करें पिछले 1 साल में, तो रेट बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या है? रेट है, कोई विशेष नहीं बढ़ा, कंपैरेटिव रेट, ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा।
बाकी चीजों में है लेकिन सब्जियों में नहीं है इतना। अनाज, तेल वगैरह अनाज बढ़े हैं, वगैरह तो लेकिन सब बढ़े हुए हैं। मान लीजिए मैंने अभी एक परिवार से बात हो रही थी, लगभग पहले अगर 10,000 रुपए में घर चल जाता था तकरीबन, अगर देखा जाए तो अभी कितने में चलता जितनी है? महंगाई बढ़ी उतना इनकम के सोर्स भी बढ़ गया सर, लोगों की इनकम भी बढ़ गई। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस, बिजनेसमैन, किस चीज़ का बिजनेस? मेरा किचन अप्लायंसेस का होलसेल काम है। अच्छा जी। और मैम आप हाउस वाइफ? हाउस वाइफ। तो बजट के बारे में मैडम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी हैं। तो मैम जो अनाज वगैरह की आप बात कर रहे थे, पहले की तुलना में देखें तो आपका बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ों के, चाहे दाल ले लो आप, चाहे सब्जियाँ ले लो, अनाज के रेट तो काफ़ी काफ़ी बढ़े हुए हैं। बढ़ गए पिछले साल। देखिए अभी सर जी बोल रहे थे कि रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन यही ताकत होती है महिला की। मैम ने कहा कि रेट बढ़ रहा है तो सर जी भी बोल रहे हैं कि हाँ अनाज का रेट तो बढ़ रहा है, मान रहे हैं। सब्जी के रेट तो बिल्कुल कम्परेटिव है इस दाल साल अपन राहड़ दाल 80-100 रुपए में खाते थे, आज 150 पौने 200 रुपए में ला रहे हैं, तो बढ़े ही है ना भाई रेट, अनाज के रेट तो बहुत। जस्ट डबल हुए हैं। अच्छा आप तो बहुत साल से अपने घर का बजट चला रहे होगे, पहले अगर कितने में चल जाता था बजट 2-3 साल पहले या 1-2 साल पहले देखें अपन, और आज कितने में चलता है? सर के सामने बताने में आपको तकलीफ रहेगी क्योंकि आप अपनी बचत नहीं खोल के रखना चाहोगे, बट फिर भी थोड़ा सा बताओ। हर साल एक्सपेंसिव नहीं, अपन 75% वो है ये मान के चलो, और अब उतने में नहीं चला पाते अपन, मतलब इतना हो गया कि मैं मान लो पहले 10 में चलता था तो वो 15-20 में भी नहीं चलेगा। बजट को लेकर कल बजट आया है, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा कुछ उसमें खास निकल कर नहीं आया। अंतरिम बजट है अभी, हालांकि आने वाले समय में कुछ बेहतर हो सकता है, उम्मीद हर कोई इस बात की लगा रहा है। बट जो कल बजट आया है, टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला है, युवाओं की बात की गई है, गरीबों की बात की गई है, अन्नदाता की बात की गई है, नारी की बात की गई है, लेकिन आम जनता को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? जैसे कि कल का बजट के सबने अवलोकन किया है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अंतरिम बजट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तत्कालिक लाभ भले आज नहीं दिख रहा है, जैसे एक आपने स्कीम देखा होगा सोलर, जो छतों पे घरों पे सोलर का स्कीम 300 यूनिट फ्री बिजली वाला। 300, ये सोलर का आ गया। भविष्य में आप देखिए लॉन्ग टर्म पे अगर सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नॉट सेटिस्फेक्शन बट सेटिस्फाइड। शास्त्री मार्केट में इस समय हम लोग मौजूद हैं, आप अक्सर आते रहते हैं यहाँ? हाँ, रेगुलर हफ्ते में 2 दिन तो आते हूँ खरीदने। तो पिछले 6 महीने के मुकाबले अब जो समय चल रहा है, सब्जियों की क्या स्थिति है, कीमतों की? सब्जियों का तो क्या अभी स्थिति अब अप डाउन होता है, लेकिन स्टेबल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे कंपेयर टू लास्ट 6 मंथ देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा हाइक थी, टमाटर था, आपके प्याज और ये आलू थे, अभी स्टेबल है, प्राइस एफोर्डेबल है। तो बाकी सब्जियों की जो अभी कीमत चल रही है, घर एकदम अच्छे से सारी चीज़ें सेटल्ड होकर के चल पा रहा है? हाँ, चल रहा है। घर की आवश्यकता के अनुसार हर आदमी को मैनेज करना पड़ता है, बट ये क्वालिटी वाइज सब्जी और अभी ठीक है प्राइस। आखिरी सवाल, कुछ और उम्मीदें थी बजट से, कुछ और उम्मीदें हैं जो अब आने वाले समय में रहेगा? बजट से तो ये टैक्स का कुछ बेनिफिट मिलता या और भी कुछ लोन्स वगैरह में सब्सिडी मिलते हैं, वो एक उम्मीद थी, पर लेट्स सी आगे देखते हैं। तो आप बोल रहे थे ना अभी, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था कि क्या खाएं क्या बचाएं, वही तो है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि बचा ही नहीं सकते ना कुछ। मिडिल क्लास लोग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है कि नहीं? अगर कोई गरीब जनता रहे तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई। महंगाई इतना बढ़ चुका है और आगे और बढ़ेगा भाई। ऐसे नहीं कि अभी में ही थम जाएगा, क्योंकि कभी माल आना नहीं है, कभी आता है, कभी नहीं आता, भाव तो बढ़ना ही है। इसको देखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए वो तो खुद समझदार है भाई, है कि नहीं? हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, जैसे है झेल रहे हैं, लेकिन परेशान है। परेशान है सब परेशान है, एक मैं ही नहीं, सभी परेशान है भाई। अभी रेट आप बता रहे थे, भिंडी का भी क्या रेट चल रहा है? 80 रुपये। अच्छा, और बाकी सब्जियां? 60 रुपये, 70 रुपये, देख कर है भाव, वैरायटी देख कर। तो इसमें आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। वहाँ के नेता लोग के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है अब। है कि नहीं? तो जी, इनको भी उम्मीद है कि हम जो कि मीडिया कर्मी हैं, हम इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और वहाँ से जो कुछ इनको फ़ायदा मिल सके वो मिले, क्योंकि बाकी लोगों का तो भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या रेट है अभी लहसुन का, कुछ अंदाजा है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो है। तो महंगाई को लेते हुए, इसको देखते हुए, इसकी कीमत को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे?
कम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी महंगा है बाकी सब्जियों की अपेक्षा, बहुत ही ज़्यादा महंगा। अभी तो सबसे ज़्यादा यही चल रहा है हरी सब्जियों में। अच्छा, और ये तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं ना, जैसे लहसुन हो गए, प्याज हो गए, ये तो घर में जो आम सब्जियां बनती है उनका मसाला जो तैयार किया जाता है वो इनसे ही तैयार किया जाता है। तो अब या तो दो ही ऑप्शन है, इसको या तो छोड़ दिया जाए या फिर इसी के साथ चला जाए। कौन सा पसंद करेंगे आप? नॉर्मली हम लोग ये सारी सब्जियां तो मसाले वाली जो सब्जी बनती है ना उसमें डालते हैं, और बाकी तो ऐसे जो नॉर्मली सब्जी हैं वो टमाटर वाली, तो जैसे बच्चे लोगों को पसंद है उसके हिसाब से तो मेरे को लेना ही पड़ेगा अभी ये। सब्जियों की लहसुन आज मैडम ने बताया जैसे कि 400 रुपये किलो हो गया है, आप कितने में बेच रहे हो अभी? अब जो मार्केट का रेट है वही 400 में ही बेच रहे हो? हमने 10-20 रुपए कम करते हैं किलो में। हाँ। तो पब्लिक आती होगी, पब्लिक क्या कहती है? मतलब आराम से जैसे पहले खरीदारी करती थी वैसे ही कर रही है, या फिर कीमत को लेकर के आप लोगों को भी बोलते हैं कि भैया इतना रेट बढ़ गया है, कम कर दो, थोड़ा बार्गेन करते हैं? नहीं, सब जागरूक हो गए, जनता जानते हैं कि भाई शॉर्टेज है तो बढ़ना ही है रेट। अब टमाटर 200 रुपये किलो में खाए, आज 10 रुपये किलो है, सबका समय आता है, शॉर्टेज है इसलिए महंगा है। 10 रुपये किलो कहाँ है टमाटर यार? अभी 10 भाई 2 हफ्ता दिन दिलवा दो यार, हमें दिलवा दो। नहीं तो यानी एक उदाहरण बताया कि अब 30-35 रुपये है ना, तो शॉर्टेज के कारण रेट बढ़ता है, गवर्नमेंट बढ़ाती है ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट बढ़ाती है, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो फिर पब्लिक का क्या सोचना रहता है? आपसे क्या कहती है पब्लिक? तो यही चाहते हैं कि सस्ता से 5 रुपये कीमत किलो मिल जाए ऐसा, लेकिन वो किसान को नहीं देखते। मेन बात तो है कि किसानों को देखना चाहिए। 5 रुपये किलो मान लो मिल रहा है तो उनको किसान तो वो बर्बाद हो जाएंगे वैसी में। सबको देखना चाहिए, जो समझदार है वो नहीं बोलते वैसी। सबसे पहले तो ये बताइए महंगाई की अभी स्थिति क्या है आपके हिसाब से? कल बजट भी पेश हुआ है, आपका क्या सोचना है? महंगाई क्या है, कैसी चल रही है, मार्केट कैसा चल रहा है, भी ये बताइए। मार्केट बिल्कुल स्लो है, मार्केट एक भी नहीं चला थे, और सब्जी में कोई महंगाई नहीं है, पूरा सस्ता है। 10 रुपये से लेके 12 से 15 तक है। टमाटर बस है 30 रुपये किलो। लेकिन लहसुन तो 400 रुपये किलो है। लहसुन तो अरे एक पाव लोगे तो हफ्ता भर पूरे का, उसको गिनती में नहीं लेता सर। लहसुन प्याज भी तो महंगा था, वो भी तो सस्ता हो गया, उसका कोई नहीं बताओ। सब्जी सस्ती है तो जब लोग आते होंगे सब्जी खरीदने के लिए तो बाकी सब्जी लेने के बाद में थोड़ा सा धनिया मिर्च डलवा देंगी नहीं? हाँ, धनिया मिर्ची फोकट में डाल दो ना, क्या करेंगे, घर में पड़ा है, बस यही जवाब करते ग्राहक। हमारे अभी सवेरे से लेकर अभी तक हम 5 किलो धनिया नहीं बेचे सर। और फ्री वाला कितना दे दिए? फ्री वाला तो कम से कम 2 किलो बटी के हो गए। देखिए सब्जी सस्ती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़ायदा लेने के चक्कर में फ्री में लेकर के जाते हैं। हम लोग भी अक्सर जब सब्जी खरीदने जाते हैं और धनिया दिख जाता है तो थोड़ा सा दे दीजिए फ्री में। अच्छा, कल बजट आया है, कल आपने बजट के बारे में थोड़ा बहुत देखा है? कोई बजट नहीं है सर, एकदम अभी नमद्दी है बाजार। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने कल बजट पेश किया है तो उसके बारे में जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है, तोड़ फोड़ है, इतना जानता है। बाजार में तोड़ फोड़ है, झिल्ली के नाम से बहुत परेशान कर दे हो, कस्टमर झिल्ली भी न लेवे नहीं। 5 के मिर्ची धनिया भी लीना तो वो झिल्ली में दे के थे, और खाली सरकार ला कुछ नहीं दिखा। शास्त्री बाजार में झिल्ली 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 500 रुपये फाइन काटे है कल झिल्ली का। ये झिल्ली हम लोग चला रहे हैं ना, उसका 500 रुपये कल फाइन लिया है। और जितना ऊपर में तिरपाल लगा है ना, अभी भी आप देख सकते हो पूरा तिरपाल काट के गए हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आते हैं सर 200 रुपया और फाइन देंगे 500 रुपया, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे बताओ? दीदी सरकार ने तो झिल्ली को बैन किया हुआ है ना, मना किया हुआ है ना झिल्ली प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन झिल्ली कंपनी जब तक बंद नहीं होगा तो यहाँ कहाँ से झिल्ली आएगा बताओ? झिल्ली कंपनी बंद कराएगा तभी यहाँ झिल्ली आएगा, और झिल्ली कंपनी बंद नहीं होगा तब तक तो झिल्ली आएगा सर। यहाँ हम कल झिल्ली नहीं चलाए, हमारे पास जा देख लेना, 2 टुकना धनिया हम फेंके हैं और 1 बोरा हमारा मिर्ची पड़ा है, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार थोड़ी करेगा, हम ही लोग भुगतेंगे ना। बड़े बड़े छोटे मोटे आदमी को लोन नहीं देता, बड़े बड़े आदमी को लोन ऊपर लोन देता है। हमारे शास्त्री बाजार वाले को कभी सोचा है कि 500 का 5000 का लोन देने के लिए? कोई नहीं सोचा है सर। यहाँ पर आपकी बहुत सारी मित्र होंगी और सहेलियाँ होंगी, घर सबके अपने अपने हैं या फिर रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं? अभी भी किसी के पास घर है, कोई किराया के है, सब एक बराबर थोड़ी है सर। तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर आवास योजना जो प्रधानमंत्री की चालू हो चुकी है उसको लेकर के फ़ायदा किसी को मिला है, कुछ मिला है, पता है थोड़ा बहुत कि नहीं पता है? हमारे शास्त्री बाजार वाले को कोई नहीं मिला है, हमको मालूम नहीं है। हमारे आसपास वाले को कोई किसी को नहीं मिला है। लहसुन का ये बता रहा था कि मैं
पिछले साल तो लहसुन है ना फेंकने में गया था। इतनी ज़्यादा फसल हुई थी लहसुन की कि फेंकने में गया था, 30 या 40 रुपए किलो बिका था। इस वजह से ना किसान लोग ना लहसुन बोए नहीं है इस बार, डर के मारे। तो आज लहसुन की इतनी शॉर्टेज है, उसकी वजह से आज लहसुन का रेट 400 रुपये किलो हो गया है। तो ये आपने सुना आम जनता का बजट को लेकर क्या कहना है। उम्मीद सबको थी कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ काम की चीज़ आएगी, कुछ फ़ायदे की चीज़ आएगी, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है। पर इसके साथ में उम्मीद सबको इस बात की भी है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ये बजट था और आने वाले समय में कुछ बेहतर चीज़ें सामने निकल कर आ सकती है। परेशानियाँ क्या थी लोगों की वो भी आपको बताई है और लोग क्या बेहतर की उम्मीद कर रहे थे वो भी आपको बताया है। तो भाई इस तरह से अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, अपनी राय हमारे तक पहुंचाने के लिए आप खबर विभाग के साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बजट अभी आया है, जो महंगाई की स्थिति देश भर में चल रही है, उसको लेकर आप सबकी क्या सोच है।